आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर हम 5 पढ़ेंगे। 5 प्रश्न क्या कहता है, देखिए। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाप का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष, ठीक है ना, ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, तो चलिए हम त्रिभुज को हम इस प्रकार से हम बना लेते हैं, ठीक है ना। बड़ा छोटा हो सकता है त्रिभुज, तो इसको मानिए कि ए है, ए बी है, ए सी है, ठीक ना। तो चलिए ए मान लेते हैं कि कितना है 4, बी कितना है 3, -2 और सी क्या है 5, 2। ये त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक ना, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो क्लास 9 में क्या पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज पर माध्यिका अगर खींच दे तो क्या होता है, उसको दो बराबर त्रिभुज में बांट देती है। जैसे एक त्रिभुज हो गया, मान के चलिए यही ए बी और सी है, ठीक है ना। अगर इसका माध्यिका का मतलब है कि अगर इसको हम देखिए माध्यिका बना दे, ए से हम डी माध्यिका खींच दिए, मानिए कि ए डी हम माध्यिका खींच दिए, तो देखिए ये जो दो त्रिभुज जो बन गए ए डी सी और ए डी बी, ये क्या होता है, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे ना। इसका क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये कहाँ पर हम लोग पढ़ रखे हैं, क्लास 9 में, ठीक है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम ए डी यहीं पर खींचे, ठीक ना। आप कहीं पर से आप बिंदु बी से भी आप इस प्रकार से बी डी आप खींच सकते हैं, तब भी आपको दो त्रिभुज बनेगा, दिख रहा है ना। जैसे ए बी डी और बी सी डी इधर से लेना है, ठीक ना। तो दो त्रिभुज ये जो है, अगर बी डी हम खींच दिए तो दो त्रिभुज जो बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, सी से भी, सी से अगर डी खींच दिए तो इसमें भी दो त्रिभुज बनता है ये वाला, ठीक ना, ए सी डी और बी सी डी, ठीक ना। ये दो त्रिभुज जो बन रहे हैं बिल्कुल ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक ना। हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको दिखाना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम एडी को ही खींच लेते हैं कि एडी ये क्या है, माध्यिका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि मान ही लेते हैं, डी तो मान लिए ना, माना कि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, माध्यिका है, ठीक है ना। मान लिए कि एडी माध्यिका है। अब देखिए, अब डी एडी जो माध्यिका है, ठीक ना, ये दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब क्या कह सकते कि बीडी बराबर डीसी है, ये दोनों भाग बिल्कुल बराबर है। तो बीसी का ये मध्य बिंदु डी हुआ, ठीक है ना। इसीलिए हम निकालेंगे मध्य बिंदु डी का निर्देशांक। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, मध्य बिंदु डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। मध्य बिंदु डी का निर्देशांक बराबर, मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो सूत्र हम पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं, x + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। ये देखिए x1 है, y1 है, ये क्या है, x2 है, y2 है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को मान हम बैठा लेंगे, ठीक ना, जोड़ लेंगे। तो x1 का मान 3 और x2 का मान 5 बट्टे में 2 हो गया। y1 का मान कितना है, -2 प्लस y2 का मान कितना है 2 बट्टे में 2 हो गया। अब 5 और 3 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 8, 8 बट्टे में 2, ठीक ना। और 2 में से 2 घट गया तो 0 बट्टा में 2। अब काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 हो गया। और 2 में 2 से भाग लगाएंगे 0 में तो कितना आएगा 0। मतलब डी का निर्देशांक हमें कितना आ गया 4,0, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ गया, डी निकालने का आसान विधि था। अब क्या करेंगे हम, इसमें दो त्रिभुज जो बन रहे हैं
दोनों त्रिभुज को हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है ना, कि सत्यापन करना है कि दो त्रिभुज, देखिए दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक ना, तो उसको हमको निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस जगह पर हम लिखेंगे, तो पहला त्रिभुज चलिए ए बी डी या ए डी बी जैसे लिखना है लिख लीजिए। तो चलिए ए डी बी ही लिख लेते हैं, ठीक ना। तो ए को लिख लेते हैं, ए कितना है 4, -6, डी कितना है 4, 0 और बी कितना है 3, -2। आप जैसे निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है कि ए बी डी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना, कि इधर उसे लिखिए त्रिभुज बनना चाहिए। चलिए बी ही लिख देते हैं 3, -2 और डी लिख लेते हैं 4, 0, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है, x1 बराबर 4 हो जाएगा, y1 बराबर -6, x2 बराबर 3, y2 बराबर -2, ठीक है ना। इस बार x3 बराबर 4, y3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। सूत्र लिख लेंगे 1/2 x1, सूत्र होता है y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, ठीक है ना। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो x3 y1 - y2 क्वेश्चन बंद कर दिए। अब 1/2 हो गया, x1 का मान कितना है 4 है, y2 का मान कितना है -2 माइनस y3 का मान 0 प्लस x2 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना -6, तो माइनस माइनस क्या होगा +6 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस y3 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है देख लेते हैं यहाँ पर -6 माइनस y2 का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 1/2, ठीक ना, दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा 4, अब देखिए -2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है, और प्लस 3 गुने 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 प्लस 4, प्लस माइनस घट जाएगा ना, तो +6 -6 -6 +2, तो प्लस माइनस घट जाएगा तो कितना होगा -4 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं बराबर। तो क्या हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्ठ, ठीक ना। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 दूनी के 8, 76 कितना हो जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 18 प्लस में और माइनस में 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 8 6 14 24 हो गया। 1/2 और घटाएंगे तो 14 में से 8 कितना हो जाएगा -6, 2 से अगर भाग लगाएंगे, ठीक ना, तो 3 बार में आएगा, ठीक ना। या यहाँ देख ही लीजिए 1/2 गुने -6, ठीक ना, और -6/2 अगर काटेंगे 2 हम 2 2 3 6, तो -3 आएगा, ठीक ना। लेकिन क्षेत्रफल जो होता है, ठीक ना, ये माइनस नहीं लिखना है, ठीक ना, ये क्या लिखना है आपको प्लस में, ठीक है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्रा, ठीक है ना। तो माइनस में नहीं आएगा, ठीक ना, तो आपको क्या करना है कि आपको माइनस में भी आएगा तो आपको प्लस में ही लिख देना है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर एक निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा बच रहा है, एक तो हो गया, एक निकाल लीजिए इसको ए डी सी को ना, तो ए को लिख लेते हैं 4, -6 और डी को लिख लेते हैं 4, 0 और सी को लिख लेते हैं 5, 2, ठीक है ना। उसी प्रकार से लिख लेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में
ये देखिए x1 का मान है, ये y1 का मान है, x2 का मान है, ये y2 का मान है, x3 का मान है, ये y3 का मान है। ठीक है ना। अब लिख देते हैं कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/2 x1 का मान कितना है 4, y2 माइनस y3 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 4, y3 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा ना। प्लस x3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है -6 और माइनस y2 का मान कितना है 0। कोष्ट बंद बड़ा कोष्ट। इस प्रकार से 1/2 4 हो गया। 2 0 में से -2 घटाइए तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है ना। प्लस 4 गुने 6 2 कितना होता है 8 प्लस 5 और -6 -0 कितना हो जाएगा -6। ठीक है ना। 1/2 हो गया। प्लस देखिए गुना कीजिए 4 दूना 8 तो -8 हो गया। 8 चौके कितना हो जाएगा 32 प्लस माइनस माइनस हो गया 5 6 के 30। इस प्रकार से कितना आया 1/2। ठीक है ना। इसको आप जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 32 में से आप 30 और 8 38 तो 38 घटा लीजिए -38 ना। तो घटाने के बाद 8 में से 2 गया तो 6 यानी -6 ये भी आएगा। ठीक है ना। -6 ये भी आएगा तो कितना हो जाएगा -6/2 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा -3। बताया था ना कि यहाँ भी -3 आया था, यहाँ भी -3 आ गया। तो आपको माइनस में नहीं लिखना है प्लस में लिखना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर लिख देना है कि त्रिभुज त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्रक लिख देना है। ठीक है ना। तो हमें क्या प्राप्त हुआ देखिए दोनों क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर को लिख ले रहे हैं कि त्रिभुज क्या हो गया हमें ABD ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या हमें प्राप्त हुआ ADC लिखना है ना। ADC लिख लीजिए ADC ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बिल्कुल दोनों बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि अतः लिखेंगे कि अतः माध्यिका जो है माध्यिका है ठीक ना त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। ठीक है ना। तो ये लिख देना है आपको। अब लिख सकते हैं लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अतः त्रिभुज की माध्यिका जो होता है ठीक ना। तो अतः त्रिभुज की माध्यिका 2 बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में विभाजित करती है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है। ये आपको लिख लेना है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न है ये बन गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे।